सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जीवन मुक्त हमारा संतो, जीवन मुक्त हमारा हो। जीवन मुक्त हमारा संतो, जीवन मुक्त हमारा हो। जीवन मुक्त हमारा संतो, जीवन मुक्त हमारा हो। जीवन मुक्त हमारा हो। संशय नहीं कुछ धोखा, कर्म भरम से न्यारा हो। संशय नहीं कुछ धोखा, कर्म भरम से न्यारा हो। 5 3 हम ही उपजाए, 5 3 हम ही उपजाए, हम ही ठाड़ी काया हो। हम ही ठाड़ी काया हो। जहाँ लग जग में भया पसारा, सो सब हमारी माया हो। सो सब हमारी माया हो। ओ हम सो हम निरंकार धून, सो सब हम ही कीन्हा हो। सो सब हम ही कीन्हा हो। गुप्त रहे प्रगट जग माही, गुप्त रहे प्रगट जग माही, सोगत काहू न चिन्हा हो। सोगत काहू न चिन्हा हो। रहत ठोर जहाँ रहे ना कोई, रहत ठोर जहाँ रहे ना कोई, धर अधर के पारा हो। ज्योत स्वरूपी देव निरंजन, ज्योत स्वरूपी देव निरंजन,
सो सब खेल हमारा हो। ज्योत स्वरूपी देव निरंजन, सो सब खेल हमारा हो। खुद बानी को समझो संतो, खुद बानी को समझो संतो, सत्य सत्य कही भाखी हो। ज्ञान जौहरी समझ लेंगे, ज्ञान जौहरी समझ लेंगे, सत्य सत्य हमारी साखी हो। यलख यगम गत को यह बूझे, यलख यगम गत को यह बूझे, बूझ करे सो संता हो। कह कबीर कहाँ लग भाखों, कह कबीर कहाँ लग भाखों, यगम अपार अनंता हो। यगम अपार अनंता हो। हे मेरे प्रियजनों, प्रेम पिपासुओं, सत्य अन्वेषकों, सच्चे श्रद्धालुओं, मेरे सद्गुरु प्रभु के उपदेशों को समझने बुझने की चेष्टा करने वाले वीर योद्धाओं, साहसी और धीर मेरी बहनें, मैंने सद्गुरु के वचनों को अभी अभी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। और मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे भूमंडल में 7.5 अरब मनुष्य हो चुके हैं, और इसमें से 7 व्यक्ति भी सृष्टि में अभी नहीं है शरीर में, जो प्रस्तुत किया हुआ साहिब की वाणी को 100% समझ गया होगा या समझ सकता है। विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, तो आप अवश्य परिणाम स्वरूप पाओगे कि मैंने सत्य कहा है, मैंने झूठ नहीं कहा है, मैंने कोई बड़ाई नहीं किया है, मैंने सत्य 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 कहा है। आप लोग बोलेंगे कि 7.5 अरब मनुष्यों में से 7 व्यक्ति भी संसार में नहीं है जो इस सारे वाणियों को समझ सके। नहीं मेरे भाई, दोबारा कह रहा हूं, नहीं है।
क्योंकि भारत के ग्रंथों को अध्ययन मनन करने के बाद हमें कहीं भी ऐसा आज तक नहीं मिला है कि सदगुरु के वचनों को 100% समझने की क्षमता किसी में थी। और वर्तमान जो समय है इसमें जितने भी साधु महात्मा हैं 4200 संस्थान है पूरे धरती पर। इसमें से एक भी संस्थान में सामर्थ्य नहीं है कि ये वचनों को 100% समझ सके। 100% बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ सके नहीं बोल रहा हूँ, 100%। इसमें कुछ बातें ये है कि सदगुरु ने कहा है कि मेरा जीवन मुक्त है, मेरा जीवन मुक्त है, हमारा जीवन मुक्त है। इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। मुझे किसी की नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। और कर्म भ्रम से मैं अनूठा हूँ, अलग हूँ। मैं कर्मों के बंधन में नहीं हूँ। अब आगे जो कह रहे हैं से बड़ी निराली बात कह रहे हैं। सारे ग्रंथ वेद पंडित मौलवी सदगुरु पदाधिकारी यहाँ पर धूल फाकने लगेंगे। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ। कहते हैं 5 तत्व 3 गुण सब हमने ही उत्पन्न किया है। सदगुरु कह रहे हैं हमने उत्पन्न किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। और हम ही ने एक काया को खड़ा किया है। जो आपका हमारा मनुष्य का शरीर है ना, बोल रहे हैं हम ही ने बनाया है, कोई दूसरा ने नहीं बनाया। और कहते हैं कहाँ लग बताऊं, जो भी पसारा है फैलाव है इस दुनिया में आंखों से दिखने वाला, इसको सब आप समझो ये मेरी ही माया है, मेरी ही माया है, दूसरे की माया नहीं है। ओहम शब्द है, सोहम शब्द है, ररंकार है, ये धून जितना है ये सब हमारा ही किया हुआ है। आगे जो कह रहे हैं कि हम गुप्त संसार में रह करके भी हमेशा प्रगट ही रहते हैं। और यह अवस्था गुप्त रहकर प्रगट रहने की बात जो है इसको कोई नहीं चिन्हा है इस संसार में भीतर। और मैं वहां रहता हूं जहां कोई नहीं है। और वह कौन सा स्थान है? धर अधरा के पार है। ये सदगुरु कह रहे हैं। एक अजीब आश्चर्य करने वाली बात कह रहे हैं कि ज्योत स्वरूपी देव निरंजन सो सब खेल हमारा हो। ये जो निरंजन कहते हैं ना, निरंजन को बहुत संतों ने शैतान कहा है, काल कहा है, दुष्ट कहा है, निरंजन भी है उसका नाम। ये मेरा ही उपजाया हुआ है, ये अपने से पैदा थोड़े हुआ है। ये सदगुरु कह रहे हैं सब खेल हमारा है, सब खेल मेरा ही है। आगे जो कह रहे हैं सो विचित्र वाणी कह रहे हैं। खुद वाणी को समझो संतो, सत्य सत्य कई भाग्य हो। मेरी जो वाणी है, जो मैंने बोला है, उसको तुम सत्य सत्य समझो। आगे कहते हैं कि वही लोग समझ सकते हैं मेरी वाणी को जो ज्ञान को परखने की क्षमता हो, जिसमें जौहरी का गुण हो। सत्य सत्य हम बोले हैं भाई, जरा सा भी इसमें कोई भी देखा देखी वाली बात नहीं बोल रहा हूं। क्या कहूं आगे, अलख है, अगम है,
इसको कोई बिरला ही बूझ सकेगा। साहब कहते हैं कि कहाँ तक मैं वर्णन करूं, अगम है, अपार है, वह अनंत है। अब इसमें तो सृष्टि विज्ञान के बारे में जितने लोगों ने लिखा, किसी ने 5 नित्य अनादि पदार्थ लिखा है, किसी ने 6 नित्य अनादि पदार्थ लिख दिया। सदाफंद जी महाराज ने 6 नित्य अनादि पदार्थ लिखा और एक दूसरे का कोई कारण नहीं है, सब नित्य अनादि है। वेदों में 5 लिखा है, कोई व्याकरण शास्त्रों में 5 लिखा है, किसी ने 4 लिखा है, किसी ने 2 भी लिखा है। जहाँ जहाँ जिसको बुझाया, समझ में आया, उसने दुनिया में अपनी पांडित्य को छोड़ने की खूब कोशिश किया है। अब सदगुरु या तो यहाँ पर गाल बजा रहे हैं, या तो ये सारे लोग 4 तत्व, 5 तत्व, 5 नित्य अनादि पदार्थ या 6 नित्य अनादि पदार्थ, ये लोग सही बोल रहे हैं। या यदि ये लोग गाल बजा रहे हैं तो सदगुरु सही बोल रहे हैं। अब बात रह गया कि सदगुरु से ही सीख कर सब थोड़ा मुंह खोलने की औकात है किसी को, तो इसमें इस दृष्टिकोण से सदगुरु तो गाल बजाते नहीं होंगे, बजाए हैं ये लोग, इनके किताबों को पढ़ने वाले, थोड़ी मोड़ी साधना करने वाले। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो कुछ इस दुनिया में है वो सब हमारा किया कराया है। तो इसको आप लोग क्या समझते होंगे, अभी क्या समझ रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब भगवान है, परमात्मा है, परम पुरुष है। तो ये कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ और मैंने इस दुनिया को उत्पन्न कर दिया, मैंने ही निरंजन को उत्पन्न कर दिया, माया को उत्पन्न कर दिया, ओंकार, सोहम, रवंकार, ये सब हमने उत्पन्न किया। और तुम सारे आत्माओं को, जीवों को सताने के लिए एक शैतान, एक साण छोड़ दिया पृथ्वी में। तुम लोग को दुख देगा, सुख देगा, और हम देख देख के मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आनंद लेंगे। अरे मेरे भाई, बिना गुरु का ज्ञान होता ही नहीं है। गुरु मतलब क्या? सच्चा ज्ञानी। सदगुरु ये बात नहीं बोल रहे। इस सृष्टि में आप देखो, मान लो कोई भी गांव में 5000 आदमी रहता है, तो 5000 आदमी का शरीर है उस गांव में, और प्रत्येक शरीर में एक एक जीवात्मा है कि 5000 शरीरों के लिए एक ही जीवात्मा है? नहीं, आप नहीं मान सकते हो, कहोगे नहीं सबका जीव अलग अलग है, सब शरीर में एक तक जीव है। अब यहीं पर समझना होगा कि जीव मतलब यहाँ आत्मा, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। हर एक आत्मा ने अपना शरीर का निर्माण किया है, और हर एक आत्मा ने अपना मन का उत्पत्ति किया है। हर एक आत्मा ने 5 तत्व की उत्पत्ति किया है, हर एक आत्मा ने 3 गुण की उत्पत्ति किया है, हर एक आत्मा ने 25 प्रकृति को उत्पन्न किया है, हर एक आत्मा ने रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श को उत्पत्ति किया है। इसलिए सबका शरीर में सबका गुण अलग अलग है। एक माँ के कोख से 4 बेटा पैदा होता है, चारों का गुण मिलता नहीं है, चारों का व्यवहार मिलता नहीं है, चारों का पसंद एक समान नहीं है, चारों का बुद्धि विवेक एक समान नहीं है, क्योंकि सब आत्माएं चारों में अलग अलग है, और ये आत्माओं का काम अलग अलग है, सृष्टि अलग अलग है, अपने अपने सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार सबने अपना अपना किया है। तो मेरे भाई, ये 6 पदार्थ कहाँ से आ गया? एक देखने वाला टुकुर टुकुर, एक सृष्टि करने वाला, और एक छुड़ाने वाला आकर के एक बंधने वाला।
और दो जड़, प्रकृति और काल, कहाँ है? सब की उत्पत्ति एक ही आत्मा से हुई है। आत्मा से 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 प्राण, 5 प्राण, सब एक ही आत्मा ने किया है। मन को भी उत्पत्ति आत्मा ने ही किया है। अब विचार कीजिए कि संसार में जितने सृष्टि विज्ञान लिखे हैं, बेचारे डफलियन बजाए हैं। सब कुछ किया धराया आपका ही है। जीव ने ही सब काम किया है, आत्मदेव ने ही सब काम किया है। आपको कोई पैदा करके बीच मैदान में छोड़ नहीं दिया। आपको पैदा करके कोई राजा के घर छोड़ नहीं दिया। आपको पैदा करके कोई गरीब के यहाँ छोड़ नहीं दिया। आपको काला पैदा करके नहीं छोड़ दिया। आपको गोरा करके पैदा करके छोड़ नहीं दिया। आपको लूल्हा लंगड़ा करके पैदा करके छोड़ा नहीं है। आपको ज्ञानी बना करके छोड़ा नहीं है। आपको अमीर गरीब के नहीं छोड़ा है। आप इसका जिम्मेवार स्वयं हो। आपने ही अपना शरीर का निर्माण किया, आपने ही अपनी माया को जन्म दिया और अपने ही भोग में, सृष्टि में आप अपने उलझे हुए हो। आप ही खुद जिम्मेदार हो अपनी सारी दुख और सुख का। आपके अलावा आपको सुख दुख दूसरा कोई देता नहीं। ये निरंजन निरंजन कर रहे हो। अरे मन आपका है कि दूसरे का है जी? आपसे आपका मन उत्पन्न हुआ है, आप ही को सता रहा है। धरती से घास पैदा हो करके धरती को ही छिपा डालता है। ये घासे घास दिखता है खेत में, जमीन तो दिखता ही नहीं है। बादल आकाश में इतना घनघोर हो जाता है कि सूर्य को ही ढक देता है। सूर्य से बादल की उत्पत्ति हुआ है मेरे भाई। सूर्य के गर्मी से समुद्र का जल वाष्प बनता है, भाप बनता है, वही बादल होता है। वही बादल सूर्य को ही ढकने लगता है। सूर्य दिखता कहाँ है बरसात में? उसी तरह से आपसे मन उत्पन्न होकर के, आपसे माया उत्पन्न होकर के और आपको ही धरती और घास का हाल कर चुका है। सूर्य और बादल का रूप कर दिया है। इसमें किसी को आप दोष मत दो कि हे भगवान मुझे ऐसा क्यों दिया है दुख, तुमको दया नहीं आती है? हे प्रभु हम कौन सा गुनाह किए हैं? कोई भगवान आपकी बातों को नहीं सुनेगा। कभी न सुना है, न कभी सुना था, आगे भी नहीं सुनेगा। सदगुरु कह रहे हैं कि जीवन मुक्त हमारा है, इसमें कोई धोखा नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। मेरी बात मान लो, तुम्हारा भी जीवन मुक्त हो जाएगा। कोई धोखा नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन मेरी बात को समझोगे तब। जैसे मेरा मन मेरा ही काम करता है, मेरी इच्छा को अनुकूल करता है, मेरी इच्छा को अनुकूल समझता है, बुझता है, मेरे नियंत्रण में रहता है, तो मैं सुखिया हूँ। तुम्हारा भी मन उसी तरह से हो जाएगा यदि तुम मेरे राह पथ पर चलो। इस दुनिया में क्या करता है लोग जानते हैं? गुरु जी के पीछे लग जाता है। गुरु जी लंबा झूला पहने हुए तो शिष्य महाराज भी लंबा झूला पहनने लगते हैं। गुरु जी सफेद पहन लिए तो शिष्य भी सफेद पहन लेता है। गुरु जी ठगते हैं तो शिष्य भी ठगने लगता है। गुरु जी तमाशा करते हैं तो शिष्य तमाशा करने लगते हैं। गुरु जी अपना बड़ाई करते हैं तो शिष्य भी बड़ाई करने लगता है। गुरु जी जैसे खाते पीते हैं वैसे शिष्य भी खाने पीने लगता है। अरे अरे नकलची, तुम क्या शो करना चाहते हो इस दुनिया में?
गुरु तेरा पशु है तो तू भी पशु ही है। गुरु के पीछे लगने से क्या होगा जी? गुरु के पीछे लगने से क्या होगा? गुरु यदि सचमुच में सत्य को प्राप्त किया है तो देह के अंदर छिपा हुआ है ना सत्य, जिसको आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, तो उसने अपने आत्मा को या जीव को जाना है। और आत्मा से मन उत्पन्न होता है, प्राण उत्पन्न होता है, 5 तत्व उत्पन्न होते हैं, 25 प्रकृति उत्पन्न होते हैं, रस रूप गंध शब्द उत्पन्न होता है। उसको पता हो गया है और तुमको कुछ पते नहीं है। तो गुरुजी लंबा झूला पहना तू भी पहनने लगा, गुरुजी सफेद पहनने लगा तू भी पहनने लगा, गुरुजी दौड़ने लगा तू भी दौड़ने लगा पीछे पीछे। तुमको कुछ पते नहीं है और गुरु का नकल करने लगे। संभव है क्या? आज यदि किसी गुरु को पता भी नहीं है, उसी से पीछे पीछे लग गया, उसको तो और कुछ नहीं मिलेगा। अरे मेरा कहना है सदगुरु प्रभु की ओर से कि गुरु ने अपने भीतर छिपा हुआ सत्य को जान चुका है और तुम अपने भीतर छिपा हुआ सत्य को जानते ही नहीं हो और मार पीछे गुरु के पीछे लगे हुए, हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी। क्या तुम्हारा कल्याण होगा? अरे सब कुछ आपको कोई दूसरा दे सकता है, धन दे सकता है आपको, पद दे सकता है आपको, दौलत दूसरा आदमी दे सकता है आपको, लेकिन आपको सत्य नहीं दे सकता है जी। सत्य तो आपका ही स्वरूप है, आपका अस्तित्व, वो देने की चीज नहीं है। वो आपके भीतर है, उसको आपको चिन्हना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और आप पहचानोगे नहीं, चिन्होगे नहीं और गुरु जी के पीछे लग जाओगे तो गुरु जी तो नरक में तो है ही है। माया उनके सिर पर हथौड़ा लगाते हैं दिन में 2 बार और मन महाराज चूरा बना के दही में डाल के खाता है सुबह शाम गुरु जी को। तो चेला जी को क्या होगा आप समझ सकते हैं। और जब सत्य को आप चिन्ह लोगे, अपना सत्य अपने भीतर जो है, तो मेरे भाई गुरु तो आप ही बन जाओगे। गुरु के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसा सत्य को चिन्हने और पहचानने वाले गुरु संसार में जो होते हैं उनकी चाल ही अलग रहती है, अनूठी रहती है, निराली रहती है। ऐसा कोई गुरु दिखता ही नहीं मेरे को संसार में। इसलिए भरम में मत कोई जियो। कौआ कभी भी चाल नहीं चल सकता है हंस की, हंस ही हंस की चाल चल सकता है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को सत्य समझ में आ गया होगा। यही कारण है कि सब लोग मन को दोष देता है, निरंजन को दोष देता है, काल पुरुष को दोष देता है, सदगुरु के वचनों को समझता ही नहीं है और दोष पर दोष, दोष पर दोष। अरे मैंने कहा पिछले सत्संग में कि मन से अच्छा उचित मेरे हर एक कदम से कदम मिलाकर चलने वाला कोई दूसरा संसार में मेरा साथी नहीं है जी। मन से प्यारा, मन से हितैषी, शुभ चिंतक इस सृष्टि में कोई नहीं है आत्मा का। सच्चा संगी, सच्चा साथी है इस सृष्टि में तो मन है। ये बात इस सृष्टि में मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं बोला पृथ्वी अभी तक, क्योंकि
मन है क्या? आत्मा की धारा है, आत्मा की शक्ति है। यही शक्ति गुरु विमुख रहती है तो अधर से पतन में आती है, प्रकृति में दौड़ती है, बिना सीखे समझे, और संसार को उत्पन्न करते रहती है। संसार को उत्पन्न करके संसार में लवलीन रहती है। परमात्मा और आत्मा को ये समझती है ही नहीं, जो कुछ है तो मैं ही हूं। लेकिन जब यही सत्ता को, यही मन को गुरु मिल जाता है और परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, अमृत के बारे में समझाता है, तो यही मन धीरे धीरे प्रकृति की ओर पीठ करके और अपना मुख परमात्मा की ओर करने लगता है। और भजन और भक्ति, सेवा और सत्संग के माध्यम से निर्मल होते 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 अगम पंथ पर चलते 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 और वहां पहुंच जाता है जहां सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मन सच्चा मित्र हुआ ना जी, हितैषी हुआ ना जी। ये कैसे दुश्मन है? ज्ञान हो गया तो मित्र है, ज्ञान नहीं इसको हुआ तो ये आपको नरक में डाले रहेगा। इसलिए मैंने कहा मन से बड़ा मित्र नहीं। साहब इसलिए कहा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रति से। तो कच्चे लोग ने मन के बारे में जो कुछ बोला है संसार में, पक्के लोग दिखाई देते हैं ये लोग। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको भी आप लोग समझ लीजिए, इसकी भी जानकारी लेना जरूरी है। मेरे मित्रों, जीवन में बहुत कुछ है जो दूसरों से आपको मिल नहीं सकता, और जो भी श्रेष्ठ है, जो भी सत्य है, सुंदर है, उसे दूसरों से पाने का कोई उपाय नहीं है मेरे भाई। जो दूसरों से पाया जाता है उसका महत्व भी नहीं होता है। जिसे हम दूसरों से प्राप्त करते हैं वह हमारे प्राणों से विकसित नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने किसी को भी अपना गुरु स्वीकार नहीं किया, और उनके चेला लोग भी नहीं करते हैं। 4 वो चेला है उनका, किसी को गुरु स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका गुरु को है ही नहीं है। पंडितों और मौलवियों के बार बार कहने पर रामानंद स्वामी को चेताने के लिए पंचगंगा घाट की श्रेणियों में बालक का रूप धारण करके पड़े रहे। काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए, ऐसी बानी आप लोग सुने हैं। रामानंद स्वामी के खड़ाऊ की ठोकर लगने के कारण रामानंद जी बालक को गोद में उठाकर उसे राम नाम कहने की आज्ञा दी। सदगुरु कबीर साहब ने स्वीकार कर लिया। जो भी सत्य को खोजने जाएगा वह गुरु के पीछे नहीं दौड़ेगा। इसको अंडरलाइन कर लेना, आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूं। जो भी सत्य को खोजने जाएगा वो गुरु के पीछे नहीं दौड़ेगा। इसलिए सीखने की क्षमता का होना आवश्यक है। जिसके पास सीखने की क्षमता है वह गुरु नहीं बनाता, सीखता चला जाता है, सीखता चला जाता है। सदगुरु कबीर ने ऐसा ही किया। सत्य पूरे जीवन में परिव्याप्त है। इसको भी अंडरलाइन करना। सत्य
परिव्याप्त है, एक के पास है दूसरे के पास है नहीं है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सत्य परिव्याप्त है। अगर हम सीखने के लिए उत्सुक हैं तो सत्य सब जगह से सीखा जा सकता है। गुरु लाख समझाएं कि जीवन असार है, कल मौत आ जाएगी, चेत जाओ। अगर हम नहीं सीख सकते तो आवाज कान में सुनाई पड़ेगी और समाप्त हो जाएगी। सीखने वाला सीख लेगा और नहीं सीखने वाला सुनकर के भी नहीं सीखेगा। संसार की नश्वरता का बोध कोई नहीं करा सकता। सीखने की क्षमता न हो तो संसार की नश्वरता का बोध कोई नहीं करा सकता। सदगुरु कबीर स्वयं सीखे समझे हुए थे। आपको यहाँ पकड़ना होगा, अंडरलाइन कर लो। सदगुरु स्वयं सीखे समझे हुए थे। यहाँ आकर के कुछ सीखे नहीं थे, समझे नहीं थे, साधना करके जाने नहीं थे। समझ गए? इसलिए उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया। वे स्वयं सत्य के प्रचार और प्रसार करने के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने बीच में किसी व्यक्ति को लेना उचित नहीं समझा था। उधार ज्ञान लेने की उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी। ज्ञान उसका ही होता है जो पाता है। सदगुरु के प्रकट काल में गुरुओं की कमी नहीं थी। सब तरह गुरु मौजूद थे। शास्त्रों की कमी नहीं थी, शास्त्र मौजूद थे। सिद्धांतों की कमी नहीं थी। सदगुरु ने सबकी ओर पीठ कर दी। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ी चले हम कछु न लिया। शास्त्र और सिद्धांत, पंडित और काजी की ओर मुंह करना, बासे और उधार के लिए उत्सुक होना है। सदगुरु निपट अपनी राह पर ही चल रहे थे। सत्य को उन्होंने स्वतः ही प्राप्त कर लिया था। दूसरों से शब्द मिल सकते हैं, अंडरलाइन करना। दूसरों से शब्द मिल सकते हैं, सिद्धांत मिल सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सत्य तुम्हारे पास है, वो देने की चीज नहीं है। युक्ति बताया जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको ही। इसलिए सदगुरु ने किसी गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया। उनका समर्पण समस्त के प्रति था। समस्त के प्रति मतलब प्रकृति पार गाजता हुआ जो सत्य है उसी के प्रति समर्पित था। जो अनंत के प्रति है। सदगुरु कबीर अत्यंत विनम्र परम पुरुष हैं। उनका रास्ता अकेला है बंधुओं, उनकी यात्रा अकेली है। इस यात्रा में कोई साथी नहीं होता, वह अकेले की उड़ान है, अकेले की तरफ है। अगर कोई बीच में आ जाए तो भटकाव शुरू हो जाए। सदगुरु कबीर बहुत ही सचेत पुरुष हैं। सदगुरु कबीर के मानने वाले लोग अगर इतना ही सचेत हो जाए तो कबीर पंथ और संसार के लोग अधिक बेहतर हो जाएंगे। इस प्रथा में संसार में विशुद्ध धर्म होगा। क्या होगा? सदगुरु के वचनों को रखने परखने के बाद संसार में विशुद्ध धर्म होगा। कोई जैन नहीं होगा, कोई हिंदू नहीं होगा, कोई ईसाई नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा। गुरुओं के पिछलग्गू भी कोई नहीं होगा, क्योंकि सत्य गुरुओं की पॉकेट में नहीं होता है मेरे भाई।
सत्य तो प्रकृति पार अथाह गहरा गंभीर है। अगर दुनिया में गुरु की धारणा की दूर हो जाए तो इंसानियत होगी। क्या बोले? ऐसा कोई बोलेगा जी? किसी में है सामर्थ्य दुनिया में? मेरा तो बाजार ही बंद हो जाएगा जी ऐसा बोल दूंगा तो। क्या कह रहा हूं कि दुनिया में गुरु की धारणा बंद करो। गुरु के शरण में जाने से बहुत क्षति हुई है दुनिया को। बहुत गुरु है संसार में, संसार का कल्याण कहाँ हो रहा है जी? माँ बहने की आबरू लूटी जा रही है, चोर डाकू बढ़े जा रहे हैं, पॉलिटिशियन गंदा काम कर रहे हैं, देश का आर्थिक क्षति हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है, समाज का उत्थान नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। चोरी डकैती जुआ छल बल कल बल सब पृथ्वी में भरा पड़ा है जी। गुरुओं से कुछ उद्धार हुआ संसार का? इसलिए गुरुओं की धारणा से दूर रहो, तभी इंसानियत जगेगा। क्या होगा? इंसानियत धर्म होगा, किंतु संप्रदाय नहीं होगा। उस संसार में सभी महापुरुष अपने ही होंगे। उस समय हम समृद्ध हो जाएंगे। क्या समझा रहा हूं मैं? समझ में आया? सत्य को चिन्ह लोगे, सत्य में जाके बैठ जाओगे तो पूरा संसार आपका होगा और आप पूरे संसार के लिए हो जाओगे। लेकिन सत्य को नहीं जानोगे और गुरु के पीछे पीछे लग्गू रहे वो बने रहोगे तो मेरे भाई संप्रदाय का जन्म होगा संसार में। अगर मेरा गुरु बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मार काट मचा दोगे पृथ्वी पर। ये बात मैं कह रहा हूं। सदगुरु पूर्ण समृद्ध थे क्योंकि सब कुछ उनका ही था। सदगुरु कबीर ने कहा कि दुनिया के लोग 3 प्रकार से पशु तुल्य बंधते हैं। विचार करना मेरी वाणी को। कौन सा 3 लोग हैं? पहले वे लोग हैं जो शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से बंध कर रह जाते हैं। शास्त्रों से और धर्म ग्रंथों से बंध कर रह जाते हैं खुट्टा में। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो नर अर्थात गुरुओं से बंधकर अपना जीवन व्यर्थ में खो देते हैं। और तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो नारी के काम पास में बंधकर अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। इस संसार में जिसका विचार निर्मल है, और किसका विचार निर्मल होगा जी? जो सत्य को छीन लेगा। गुरु जी के शरीर सत्य है का जो उसके पीछे पड़े रहते हो? गुरु जी के ज्ञान से जुड़े रहो ना मेरे भाई। गुरु सत्य स्वरूप जो उसकी आत्मा है उससे जुड़ने की कोशिश करो ना। वही आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी है, सत्य स्वरूप, उसको चिन्हो ना। जिसका विचार निर्मल है, जो कहीं बंद कर नहीं रहता, वही मुक्त होता। समझ गए? जो अपनी आत्म सत्ता को, अपने सत्य स्वरूप अस्तित्व को छीन चुका है, वो न गुरु के बंधन में बंधता है, न नारी के बंधन में बंधता है, और न वेद और शास्त्र के बांध से बंधता है। समझ गए? हमको लगता है समझ गए होंगे, और नहीं तो गधा जैसा जीवन जीना चाहते होंगे। एक गधा आगे आगे गया तो सब गधा पीछे पीछे, वैसा जीना चाहोगे तो मेरी वाणी नहीं पसंद होगा, हमको पता है। वेद पशु नर पशु, वेद पशु नर पशु, प्रिया पशु संसार। अरे कहे कबीर वह मुक्त है जाका निर्मल विचार। गुरु के शरीर से बंधो नहीं,
वेद शास्त्रों से बंधो नहीं, नारी के काम पास से बंधो नहीं, सत्य से बंध जाओ, सत्य को पकड़ लो, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। वह सत्य को पकड़ने के लिए भीतर चलो, भीतर चलो, गहरे में जाओ, गहरे से गहरे में जाओ, वहां पाओगे कि सत्य के अलावा कुछ नहीं है, वही तुम्हारा अस्तित्व है। वहां पहुंचने के बाद कोई बंधन नहीं। हजार नारियों के बीच में रह करके निर्बंध रहोगे, हजार ग्रंथों के बीच में रह करके भी निर्बंध रहोगे, हजार गुरुओं के बीच में रह करके भी कोई भी बंधन तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि सत्य को चिन्ह लिए हो, जान लिए हो। अब तुम भी कहोगे जीवन मुक्त हमारा संतो, जीवन मुक्त हमारा हो, नहीं संशय नहीं कोई कुछ धोखा, जीवन मुक्त हमारा हो। और वह सत्य को जब तक चिन्होगे जानोगे नहीं, तब तक तुम्हारा बंधन नहीं छूटेगा मेरे भाई। वही सत्य तुम्हारे बंधन को छुड़ा देगा, बाकी कोई गुरु काम नहीं आएगा। तो मेरे बंधुओं, आज का पाठ का नाम आप लोग लिखो, सत्य दूसरों से नहीं मिल सकता है। सत्य दूसरों से नहीं मिल सकता। दूसरों से शब्द मिल सकते, सिद्धांत मिल सकते हैं, सत्य अपने ही भीतर छिपा हुआ परम संपदा का नाम है। तो अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ और संक्षिप्त में 2 लाइन और बोलना चाहूंगा कि सदगुरुदेव ने गुरुओं के पीछे चलने वालों को पशु कहा है। शास्त्रों और ग्रंथों का बार बार उदाहरण देने वालों को पशु कहा है, और स्त्री के मोह में बंधने वालों को भी पशु कहा। ऐसा पशु मत बनो। ज्ञान गुरु मन चेला, और जाको बूझ पड़े सो मानुष, नहीं तो मट्टी का ढेला। नहीं तो माटी का ढेला। लिखा पढ़ी की है नहीं, लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी की बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। पढ़ी पढ़ी पोथी जगमुआ, पंडित भयाना को, पढ़ी पढ़ी पंडित जगमुआ, पंडित भयाना को, अधाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अब देखो, गुरु जी कह रहे हैं, साहेब कबीर कह रहे हैं कि ग्रंथों के पढ़ने से कोई पंडित आज तक हुआ ही नहीं, मेरे को कोई दिखा ही नहीं। तो आप लोगों के गुरु जी आपको वेद पढ़ने के लिए बोलते हैं, ग्रंथ पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो आप पंडित हो जाओगे? हो जाओगे तो 25-30 बरस सेवा किए हुए हो, बताओ। अरे प्रेम करो वह सत्य पुरुष से, सत्य स्वरूप से, सच्चा उपदेशता से, तो सत्य तक पहुंच जाओगे। मैंने कहा ना, मंदिर जाना नहीं है, मंदिर बन जाना है। इतना बड़ा बात मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, समझ में आता है? मंदिर जाना नहीं है, मंदिर बन जाना है। मतलब सत्य तो आपके भीतर है, वहां पहुंचो तो आप मंदिर हो, और उस मंदिर के देवता आपका
अस्तित्व है। शाह बंदगी सत्य नाम संक्षिप्त में लिखना मेरे भाइयों। चैप्टर का नाम आप लोग लंबा चौड़ा सुन के घबरा जाओगे। दूसरों से सत्य नहीं मिल सकता है, दूसरों से सत्य नहीं मिल सकता है। चैप्टर का नाम है। सब पूरा आज का विषय पढ़ोगे बार बार तो समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा है। मेरा ये कहना है कि गुरु नहीं करना है, ये बात नहीं कहा गया है। ग्रंथों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये बात नहीं कहा गया है। नारी से प्रेम नहीं करना, ये बात नहीं कहा गया है। मेरी बात को समझ गए तो पार, नहीं समझे तो वार। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य को जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक कोई गुरु, कोई वेद, किताब, कोई काम का चीज नहीं है। ये बंधन है। सत्य को अनुभव करते ही सब बंधन टूट जाएगा। इसलिए ज्ञानी गुरु जो आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शरीर स्वरूप नहीं, ज्ञान स्वरूप है, वो जब ये मिल जाए उनको परख लो, निरख लो, उन्हीं की सेवा सत्संग में रहो, जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। ध्रुव तारा के जैसा, सूर्य के जैसा आसमान में चमकने लगोगे। शाह बंदगी सत्य नाम सत्संग